नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की।
नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से समस्त गुरु परिवार का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में ब्लेस संगत पंकज गौतम अंकल आए हैं अपनी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ जो शेयर करने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंकज अंकल। जय गुरुजी अंकल। जय गुरुजी अंकल, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरु परिवार की तरफ से। अंकल आज का, इससे पहले कि आप अपना सत्संग जर्नी शेयर करें, एक छोटा सा वचन है गुरुजी महाराज की तरफ से। कदे भी पौने विच घर तो ना चलो, हमेशा घंटा टपा के चलो। नेवर लीव योर हाउस एट क्वार्टर टू एनी आवर, ऑलवेज वेट टिल इट्स एट लीस्ट 5 minutes past an hour। अंकल 2 मिनट की व्याख्या करके बस अपना सत्संग शेयर करें प्लीज। जय गुरु जी। जय गुरुजी अंकल। जय गुरुजी। गुरुजी को प्रणाम और गुरुजी की आई हुई सारी संगत को भी। अब जो अभी आपने बताया, देखिए गुरुजी के वचन है जो गुरुजी ने बोल दिया हमारे लिए, वो पत्थर पे लकीर के बराबर है। अगर उन्होंने ये कहा है तो इसकी कोई ना कोई अहमियत होगी, वैल्यू होगी। उसका तो हमें नहीं पता है कि क्या है, लेकिन जो गुरुजी ने बोल दिया वो हमारे लिए सब कुछ हो गया है। हालांकि बहुत से लोग अपने अपने लॉजिक लगाते होंगे और परवाह भी नहीं करते हैं। हमने आसपास भी अपने देखा है, कई बार कोई कहता है कि मंगलवार को शेव नहीं करनी, थर्सडे को ये नहीं करना, सैटरडे को ये नहीं करना है, लेकिन कुछ लोग वो कहते हैं ऐसे ही है, ये तो पता नहीं किसने बनाया हुआ है, किसने नहीं बनाया हुआ है। लेकिन गुरुजी हमारे जो कह दें वो हमारे लिए सब कुछ है। वही हमारे लिए शास्त्र है, वही हमारे लिए गीता है, वही रामायण है। जो अगर गुरुजी ने ये बोल दिया है तो इसके कोई ना कोई गहरे मायने होते हैं जो हमें नहीं पता होता है, लेकिन हमारे लिए वो बेनिफिशियल होते हैं और उसे हमें मान लेना चाहिए। क्योंकि गुरुजी बहुत कम बोलते थे, सबको पता है। जितना भी बोलते थे उसकी बहुत गहराई होती थी। अगर गुरुजी बहुत दिन के बाद कुछ बोले, दैट मीन्स उसमें गहराई है। वो कहना ही पड़ा गुरुजी को, वो कहना जरूरी ही था, वो बताना जरूरी ही था, वो हमारे लिए जरूरी था। इसलिए मुझे लगता है कि जो गुरुजी ने बोला है वही सबसे बढ़िया। और हमें कोशिश तो यही करनी चाहिए हम सबको कि जितने गुरुजी के वचन हैं, जो जो गुरुजी ने कहा है, जिस जिस भी संगत को कहा है, कहा चाहे उसको हो, है तो वो सबके लिए एक तरह से। जो किसी को पर्टिकुलर कहा है उसी के लिए वो अलग बात है, लेकिन जो ऐसी बातें हैं तो ये सारी संगत के लिए है और उन सबके ऊपर हमें अमल करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए उसको अपनी लाइफ में। इससे हम गुरुजी के वचनों को पूरी रिस्पेक्ट देते हैं, मन से पूरी, क्योंकि उसके ऊपर हम चलते हैं। एक तो ये है कि गुरुजी का सत्संग कर लिया, चलो आगे हुए, लेकिन एक है कि गुरुजी की कही हुई बात को मान लिया और तीसरा है उस पे चल दिए। ये तीनों चीजें अलग अलग है, लेकिन इसका एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए और सबकी लाइफ में मुझे लगता है होना चाहिए। हम सबको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो भी गुरुजी ने कहा है, बताया है, हमारे बेनिफिट के लिए, हमारी जर्नी के बेनिफिट के लिए वो जरूरी है। जितना मुझे समझ आया अंकल मैं ये बता पाया आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सुंदर शब्दों में व्याख्या की है अंकल। जो गुरुजी के दिए हुए वचन हैं उनका जब तक हम मनन नहीं करेंगे तो पूर्ण तरह से हम लोग जो कहते हैं कि सरेंडरिंग करना, वो नहीं हो सकता है ना। जी जी तो जी। बहुत 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 शुक्रिया अंकल, अपना सत्संग शेयर करें प्लीज। जय गुरु जी। देखिए गुरुजी के पास आने से पहले मुझे कोई गुरुओं में विश्वास नहीं था। मुझे लगता था ये उन लोगों के लिए हैं गुरु जो जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, जो कुछ कर नहीं पाते हैं और वो किसी एक ऐसे इंसान को पकड़ लेते हैं और वहां से चमत्कार की उम्मीद करते हैं। मुझे लगता था कि मैं सारा कुछ कर सकता हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ और मुझे लगता था मैं सब कुछ ही कर सकता हूँ। कई बार मुझे लगता था मैं यहाँ तक भी जा सकता हूँ, वहां भी, क्या कौन सी बड़ी बात है, मैं वहां तक भी जा सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। मुझे अपने आप पे इतना विश्वास था, गुरु पे नहीं था किसी। मेरे फैमिली में मेरे मदर के गुरु थे, मेरे ब्रदर के गुरु थे, दोनों के अलग अलग थे और मुझे बड़ी इरिटेशन होती थी उनसे गुरु पूर्णिमा वाले दिन।
जब वो सुबह से ही लग जाते थे, सुबह जल्दी उठ के वो माला करना और ये करना वो करना, फिर धूप दीप अगरबत्ती ये सब कुछ उन्होंने जगा के रखना, फिर उनके उस जगह पे भी जाना जहाँ पे उनके गुरु रहते हैं, तो वहां पे भी जाते थे। मुझे वो बहुत वीक लगते थे। हालांकि वो मुझे बोलते थे कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी गुरु के बारे में, सबका सम्मान करना चाहिए। तो मुझे जब ये पता था कि वो फिजिकल फॉर्म में है और पता नहीं कौन है क्या नहीं है, कुछ एज भी वैसी होती है उसमें, थोड़ा सा दिमाग किसी और ही आसमान पे होता है, तो मैं नहीं मानता था खैर गुरु को। और आज देखो मैं गुरु की महिमा गा रहा हूँ। ये ड्रास्टिक चेंज जो आया है, ये गुरु जी की एंट्री के बाद आया है। तब तक गुरु की कोई वैल्यू नहीं थी, गुरु का पता ही नहीं था। जो गुरु के नाम से भी इरिटेट होता था, जिसको गुरु पूर्णिमा का भी कुछ पता नहीं था, आज गुरु जी सत्संग करवा रहे हैं। तो ये गुरु जी के हमारी लाइफ में आने के बाद की बातें हैं, चेंजेस हैं कि हम क्या से क्या होने लग जाते हैं, हमें खुद भी नहीं पता चलता। गुरु जी के पास आने से पहले हालांकि गुरु जी ने माहौल बनाया है वैसा, और मुझे बाबा के साथ जोड़ा, और करीब 1-1.5 साल तक मैं बाबा के पास जाता रहा। वो भी मुझे ऐसे ही कोई ले गया। देखिए सत्संग तो कई बार शेयर हो चुके हैं, और बार बार वही होता है। अब गीता और रामायण भी हम सालों साल सदियों से इंसान पढ़ता आ रहा है, लेकिन वो चेंज थोड़ी होती है, वो तो वैसी की वैसी ही रहेगी। लेकिन उसको भी हम पढ़ते हैं, गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश अपने घर करते हैं, वो चेंज थोड़े हो जाता है, वो तो वही रहता है। लेकिन उसकी जो सात्विकता है और उसका जो असर है, वो हम पे चलता रहेगा। जब तक धरती है तब तक ये चलता रहेगा, उसके बाद भी चलता रहेगा। इसलिए सत्संग तो वही है, तो वही बार बार होता है। कई बार कोई कह देता है कि ये तो मैंने सुना हुआ है, और मैं खुद भी कह देता हूँ। इनफैक्ट आपको बताऊं, अभी हफ्ता 10 दिन पहले मैं कोई सत्संग सुन रहा था, ऑडियो था उसका डाउनलोड करके रखा हुआ, तो मैंने लगाया उसको, और मैंने सोचा ओ इनका तो मैंने सुन रखा है। लेकिन मैंने कहा चलो अब लगा लिया, बंद नहीं करना है तो जो है तो ठीक है, लेकिन सुन तो मैंने रखा है कई बार। मैंने उनका सत्संग लगाया, और मुझे लगा कि मैं बीच बीच में उसको सुन लूंगा। आप यकीन करिए 1 घंटा मुझे पता ही नहीं चला कि किधर चला गया, और मेरा ध्यान कहीं पे भी नहीं गया। वो सत्संग मैंने कई बार सुना है, और उस दिन उसके मायने बिल्कुल डिफरेंट से थे, और वो बिल्कुल मुझे टच करके जा रहा था, ऐसे जैसे किसी ने पहली बार मुझे कुछ सुनाया हो। हालांकि मुझे पता था, लेकिन वो शब्द जो मेरे कानों में पड़ रहे थे, तभी गुरुजी ने कहा कि मेरा सत्संग बार बार करो, हर एक बार करो, उसके मायने अलग निकलते हैं, उसकी ब्लेसिंग्स अलग अलग हो सकती हैं, ब्लेसिंग्स जरूर रहती हैं। तो खैर इस तरह से मैं गुरुजी की जब एंट्री हुई, पहले उससे बाबा के पास गुरुजी ने भेजा, और ऐसे ही किसी थर्सडे वाले दिन मुझे कोई ले गया, बाबा के पास खड़ा कर दिया ले जाके साईं मंदिर में। तो मुझे लगा कि ये तो हमारे धर्म से रिलेटेड नहीं है। इतना सही हमें पता था, इतना ही जितना हमने घर परिवार में इधर उधर देख रखा था, उतनी समझ भी थी कि ये तो यार ये पटका ऊपर सिर पे लगा रखा है, ये क्या डाल रखा है वाइट वाइट सब। मुझे लगता था पीर बाबा टाइप कुछ इस तरह से हैं ये। और मैंने अपने एरिया में देखा था कि मोहम्मडन्स कुछ ज्यादा जाते हैं, और ऐसी जगह पे मैं जाता भी नहीं था ज्यादा। तो मुझे लगा ये कहाँ लेके आ गए, लेकिन उन्होंने मेरे साथ बाबा का सत्संग किया, मुझे बाबा के बारे में बताया कि बाबा क्या है, और आज भी ब्लेस करते हैं आके। उनकी विभूति के बारे में बताया उन्होंने। साईं सचरित्र मुझे पढ़ने के लिए दिए, जो बाबा की बुक है, वो पढ़ी, और फिर वहां से मुझे भी नहीं पता चला कब मैं उधर चल पड़ा। तो ये सब गुरुजी की प्लानिंग है। जब हमारा टाइम आ जाता है गुरुजी के साथ जुड़ने का, तो उससे पहले कुछ ग्राउंड्स बनते हैं, चाहे वो दुख बने चाहे कुछ बने। वो गुरुजी तो मास्टर हैं, उनको तो पता है कि कब क्या करना है, किस तरह से जोड़ना है। तो मैं बाबा के साथ जुड़ता चला गया, और अकेला ही मैं बाबा के मंदिर में चला जाता था। और जानने की इच्छा भी हुई कि बाबा को जिसने देखा है मैं उसको ही टच कर लूंगा, क्योंकि बाबा को गए 60-70 साल, 70-80 साल हुए थे। तो कोई एक बच्चा भी होगा जो आज बुजुर्ग हो गए होंगे, मैं उनको ही टच कर लूंगा, क्योंकि उसने भगवान को देख रखा है। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। 400-500 साल पुरानी बात होती तो ये जहन में भी नहीं आता कि मैं किसी को देख लूं जिसने भगवान को देख रखा है, या नानक को देख रखा है, गुरु गोविंद सिंह जी को देख रखा है। लेकिन बाबा को मुझे लग रहा है कि 70-80 साल हुए हैं, कोई एक आधा तो जरूर होगा। तो मैंने सर्च भी शुरू की, पूछना शुरू किया यहाँ वहाँ। तो मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि हाँ मुझे पता लगा है, एक बुजुर्ग हैं, वो अंकल महाराष्ट्र में रहते हैं। तो मुझे लगा कि चलो एक तो है, मैं उनको ही टच कर लूंगा, कि उसने बाबा को देख रखा है, भगवान को देख रखा है। ये सारी चीजें चली रही थी कि अप्रैल 2005 में
गुरुजी बद्दी आए बिल्डिंग के इनॉग्रेशन के लिए। हालांकि तब तक भी इनॉग्रेशन से एक दिन पहले भी मुझे बाबा गुरुजी के बारे में नहीं पता था। तो मुझे ऑनर ने बताया कि इनॉग्रेशन के लिए इस बार डॉक्टर पुनीत के गुरुजी आ रहे हैं। डॉक्टर पुनीत 2000 से वही थे और हम स्टाफ थे वहाँ पे और दिन में मिलते थे। बहुत हंसी मजाक सारी बातें हो जानी, लेकिन उन्होंने कभी बताया ही नहीं कि उनके गुरुजी भी हैं कोई, वो कब जाते थे गुरुजी के पास ये मुझे पता ही नहीं था। मेरी अपनी लाइफ चली हुई थी, मैं बाबा के पास जाता था, वो गुरुजी के पास जाते थे। तो लेकिन बात नहीं कभी धर्म की या इस तरह की गुरु के बारे में बात नहीं हुई। मुझे लगता है करनी चाहिए, हर किसी को करनी चाहिए। आज की डेट में आप सोचो, आपका कोई कलीग हो, आपका कोई फ्रेंड हो या आपके बिल्कुल जो रिश्ते में बहुत नजदीक हो, आप 5 साल से उसके साथ रह रहे हो, वो सुख दुख भी आपके साथ शेयर करेगा, बहुत सी बातें होती है और हम उसको गुरुजी के बारे में बताएं ही ना 5 साल, तो उसको भी गुस्सा आएगा या फिर हमें आएगा। अगर हमें वो 5 साल के बाद बताएगा तो मुझे भी बहुत गुस्सा आएगा कि यार 5 साल से आपने बताया ही नहीं है कि आप किसी गुरुजी के यहाँ जाते हो, कौन है वो, कैसे है। तो उन्होंने बताया उनके पास तो गुरुजी के पास बहुत पावर्स हैं, वो शिव जी हैं, उनकी रेज निकलती है। तो मैंने कहा मेरी बात करवा देना उनसे। कह रहे बात नहीं हो पाएगी, जब आए तो उनके साथ साथ रहना बस, ज्यादा दूर मत जाना। तो क्योंकि गुरुजी की मौज है, वो बात कर ले तो कर ले। ऐसा ही हुआ जब गुरुजी आए अगले दिन और 4-5 घंटे वो कॉलेज में रहे और मैं साथ साथ ही रहा। मैं बिल्कुल साथ साथ ही रहा। वो वीडियो जो आप देखते हो उसमें साथ साथ ही चल ही रहा हूँ मैं। मुझे लगा कि पीछे हट जाओ सारे, मैं नजदीक रहूंगा। अगर कोई आगे भी आ जाता था तो मैं हटा के बिल्कुल गुरुजी के पास जाने की कोशिश करता था कि इस दायरे से 3-4 फीट के से ज्यादा नहीं होना चाहिए ये। पता नहीं रेज कहाँ तक निकलती है, ये तो उन्होंने बताया नहीं कि कितनी दूर तक जाती है। तो मैं तो नजदीक ही रहूंगा और रहा। और बिल्कुल सही बात है, भगवान है, उनकी रेज निकलती होंगी। अ, जैसे गुरुजी वहां से गए तो मैं बिल्कुल ही हिल गया था। मुझे ऐसे लगा कि जैसे मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, मुझे साथ ही जाना है उनके। मुझे वहां किसी से बात करने का मन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लंगर प्रसाद भी मैं कर तो रहा था बाद में जब वो चले गए। तो मेरे मन में यही था कि मैं कैसे उनके साथ ही चला जाऊं। अगले दिन डॉक्टर पुनीत आए। उनके साथ गुरुजी के साथ ना बहुत बड़ा काफिला आया, बहुत संगत आई चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब से। तो जब गुरुजी को कोई पहली बार देखता है तो किसी किसी को ये लगता है कि ये अमीरों के गुरु है, या किस तरह की ये ड्रेस डाल रखी है, जूते डाल रखे हैं, ये सारा कुछ जो भी है। तो कोई क्वेश्चन कर देता है या कोई उल्टा सुल्टा ही बोल देता है। तरह तरह की दुनिया है। अगले दिन मैं और डॉक्टर प्रीत जा रहे कैंपस में ही थे सुबह। सामने से कोई स्टाफ मेंबर आ रहा था और उसने कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया कि कल कौन आया था, ये वो कुछ बोल दिया। और डॉक्टर पुनीत ने मुक्का मारा उनके पेट में जोर से, और वो ऐसे ही पेट पकड़ के बैठ गए और नीचे बैठ ही गए। मुझे लगा ये तो यार पंगा हो गया। और फिर मैं फटाफट उनको ले गया और ले जाके कहीं और जाके मैंने उनको थोड़ा सा इधर उधर किया, और वो भी एक दो बंदों को लेके आ गया साथ में कि कहाँ है बता, कहाँ छुपाया है, कहाँ है वो, ये है वो है, ये सारा कुछ होने लग गया। तो मैं बाद में सोचूंगी यार इतना प्यार गुरुजी के साथ, और ये कौन है गुरुजी, और ये मुझे और मैं जानने की इच्छा हुई गुरुजी के बारे में। फिर मैंने और जाना उनके बारे में, तो उन्होंने अपने सत्संग मेरे साथ शेयर किए और मैंने कहा कि मैंने गुरुजी के पास जाना है। कहते मैं तो कभी कभी जाता हूँ, तो अभी मैं 7 जुलाई को जाऊंगा। ये अप्रैल की बात थी। मुझे 2-3 महीने निकालने बड़े मुश्किल हुए, बहुत ज्यादा मुश्किल है। जब आपको पता लग जाए कि भगवान धरती पे आए हुए हैं और वो अंपायर स्टेट में बैठे हैं, तो यहाँ कहाँ मन लगेगा। तब इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, आना जाना ये सारा कुछ है, बड़ी मुश्किल होती थी। तो अकेला कैसे जाऊं, क्या करूं, और जाना भी इनके साथ ही है और 3 महीने वेट भी करना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से वो 3 महीने निकले, लेकिन वो दिन आया और वहां पहुंचे हम गुरुजी के पास जाके। गुरुजी के दीदार हुए, गुरुजी का आना, वो बैंड, वो सारा कुछ पहली बार था। हॉल में मैं अंदर बैठा था। तो जो पहला देखिए सबसे बड़ी बात तो जो मैं कहता हूँ कि मिरेकल यही है कि गुरुजी हमारी लाइफ में आ गए, उन्होंने हमें पकड़ लिया। यही सबसे बड़ा चमत्कार। लेकिन मैं दूसरा जो चमत्कार है जो इंसानी हिसाब किताब से जो होता है, ये तो रूहानी है। जो इंसानी हिसाब किताब से है उसमें हमने एक प्लॉट ले रखा था, उसकी रजिस्ट्री नहीं हो रखी थी। गुरुजी हमारे हर एक काम में, हमारी लाइफ में जो भी होता है उसमें इंटरवीन करते हैं। जो भी अटकता है किसी भी तरह का हो, और चाहे रूहानी सफर भी हो, उसमें भी अगर हम भटक रहे हैं तो इंटरवीन करते हैं और हमें गाइड करते हैं।
तो वो हमने हमारी रजिस्ट्री नहीं हुई थी, प्लॉट ले रखा था, सारे पैसे भी दे दिए थे, ब्लॉक हो चुका था सब कुछ और कंस्ट्रक्शन भी हो चुकी थी उस पे, मालिक हम फिर भी नहीं थे। तो 8-10 साल से हम फंसे हुए थे। ऑनर उसका कॉलोनी का भाग चुका था, पता ही नहीं था कहाँ पे है, किसको पकड़े। ये बड़ी परेशानी की बात थी। तो मैं वहाँ बैठा बैठा और मैंने मन में ही प्रे किया। मैंने, हालांकि मेरे साथ डॉक्टर साहब बैठे थे, उनको मैंने बोला कि मैंने बात करनी है। डॉक्टर पुनीत भी बैठे थे, हम सारे थे। तो वो कहते तू मन में ही कर ले, यहाँ बात नहीं हो पाएगी और गुरुजी सुनेंगे। मुझे लग भी रहा था कि वहाँ बात हो भी नहीं पाएगी, इतना रश है, गुरुजी ऐसे हाथ हिला रहे हैं, बात कहाँ किसी से कर रहे हैं। एक आधे सेकंड के लिए किसी से कर ली, नहीं तो चुपचाप बैठे हैं, बस दर्शन हो रहे हैं। तो मैंने मन में ही प्रे किया कि इस तरह से है गुरुजी, आप देख लेना। चलो रात को हम बैठे वहाँ पे, डांस हुआ, ये सारा कुछ हुआ। 2-2:30 बजे हम चले होंगे वहाँ से, वापस आ गए। और 2-3 दिन की छुट्टी थी कोर्ट की, और फर्स्ट वर्किंग डे पे ही मुझे मेरे अंकल का फोन आया कि बधाई हो, रजिस्ट्री हो गई है। वो ऑनर आया था और उसने कहा कि मैं आज आपकी ही रजिस्ट्री करवाने आया हूँ, जो इतने सालों से हमें पता भी नहीं था किधर है किधर नहीं है। तो ये दूसरा चमत्कार है। गुरुजी, विश्वास बनाने के लिए गुरुजी को ये सब कुछ करना ही पड़ता है, तभी कोई आएगा। अदरवाइज अगर वो इस तरह से ना करे तो हम भी इधर उधर हो सकते हैं, शेक हो सकते हैं थोड़ा बहुत। वहां से मेरी लाइफ वो आगे बढ़ी और प्यार जो है गुरु से और बढ़ गया और मजा आया। मैंने कहा यार ये तो कमाल हो गया। और दूसरी ये बात देखी, मैं एक किसी इंसान को ढूंढ रहा था जिसने बाबा को देख रखा है, और कहा मैं महाशिव के 1-to-1 दर्शन कर रहा हूँ, मेरे सामने बैठे हैं। कहाँ सिर्फ एक इंसान, और कहाँ साक्षात भगवान। आप समझ सकते हो कि मेरी उस टाइम हालत क्या होगी और कितना खुश होऊंगा मैं, कि जैसे मुझे पता नहीं क्या मेरी लॉटरी लग गई हो। वो तो मैं भूल ही गया कि किसी एक को मैं देखूं, वो तो बात ही खत्म हो गई। अब तो भगवान शिव के साथ सीधी सीधी बात थी। तो वहां से आने के बाद गुरुजी ट्रांसफॉर्म कर देते हैं पूरा। भगवान का वही काम ही होता है, वो बोलता कम है लेकिन करता ज्यादा है। गुरुजी ने वही किया, बोलते कम है वो, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे होने लग जाती है। वो पता नहीं अंदर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, सब कुछ ही ऐसा होता है कि बस गुरुजी गुरुजी गुरुजी। गुरबानी जो है सबकॉन्शियस माइंड में चलने लगी। यहाँ वहां जाए तो गुरबानी बजे, गुरबानी कहीं भी नहीं थी, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसा महसूस होने लग जाता था कि गुरबानी चल रही है, गुरबानी चल रही है। कहीं पे वो रस आने लग गया उसमें, जो हमें, तो हम गुरबानी कभी सुनते भी ना जिंदगी में, ना ही हम घर परिवार में हमें कोई बताता कि गुरबानी सुनो। वहां तो धर्म की बात होती है, लेकिन गुरबानी सुनने लग गए, रस आने लग गया उसमें। तो ऐसे आके मैंने गुरुजी का स्केच भी बनाना शुरू कर दिया, और लगा गुरुजी को याद करता रहा और खुश होता रहा है कि मुझे भगवान मिल गए। और मैंने स्केच बनाया करीब 20-25 दिन लगा के। गुरुजी की आईज नहीं बन रही थी उसमें, आईज बड़ी गुरुजी की शार्प है, वो नहीं बन रही थी। मैं कभी रब करूं उसे, कैसे करूं, और कर करके मैंने चलो बनाए। तो मैंने, जब हम वहां से आए तो मैंने डॉक्टर पुनीत को बोला कि हम तो यहाँ हर एक महीने आया करेंगे भाई, चाहे महीने में 2 बार आए, लेकिन एक बार तो आना ही आना है यहाँ पे हम, क्योंकि रहा ही नहीं जाएगा ऐसे। तो हमने जाना शुरू कर दिया। 20-25 दिन हुए थे, हम फिर चले गए। और मैं वो रोल करके भी ले गया गुरुजी के पास स्केच, और मैंने जाके गुरुजी को दिखाया। ऐसे ही लेके मैं बैठा हुआ था, गुरुजी पैंट शर्ट में बैठे हुए थे सेटी पे किचन के साथ। 7 बजे के आसपास हम पहुंचे थे। मैंने रोल किया हुआ था, माथा टेका और बैठ के गुरुजी के पास हम 4-5 लोग। तो गुरुजी को देखना, निहारना, उनके पास बैठना, वो नजरें हटती नहीं थी। और उसमें अगर कोई बीच में भी आ जाता तो लगता था कि यार इसको पकड़ के किधर कर दें, भाई देखने दो। तो और देखते रहो क्या कर रहे हैं, वो बोलें चाहे ना बोलें कुछ भी गुरुजी करते रहते थे एक्शन। वो देख देख के इतना मजा आता था, इतना मजा आता था, मुझे लगता है सबको ही आता था वो, कुछ भी करें चाहे। और संगत सारी निहार रही होती थी गुरुजी को। ऐसे ऐसे एटमॉस्फेयर में हम बैठे होते थे कि भगवान सामने बैठे हुए हैं। तो मैंने रोल करके वो रखा हुआ था ऐसे गोद में, और गुरुजी देख भी रहे थे उसको। बाद में मैंने जब लंगर प्रसाद के बाद गुरुजी ने कहा चलो भी बद्दी वाले, तो हम आ गए। मैं गुरुजी के पास गया और मैंने दिखाया। मैंने कहा गुरुजी थोड़ा एक, मैंने तब ना, मेरे मुंह से गुरुजी नहीं निकला। जैसे ही माथा टेका मैंने कहा सर थोड़ा एक स्केच बनाया है। तो गुरुजी कहते हैं, मैंने कहा सर थोड़ा एक स्केच बनाया। फिर मेरे को एकदम से ध्यान है, ओ यार मैंने सर बोल दिया, लेकिन इतना वहां टाइम ही नहीं मिलता था कि करेक्शन हो जाए और उसके बाद हम करेक्ट वर्ड बोल पाए। जो निकल गया सो निकल गया। मेरी तो यही सिचुएशन थी, बाकियों का मुझे पता नहीं। तो जो निकल गया सो निकल गया। तब तक गुरुजी कहते हैं हाँ दिखा फिर।
तो मैंने स्केच दिखाया तो गुरुजी ने देखा और गुरुजी कहते आई ने मेरी फोटो बनाती, डेंटल कॉलेज के डॉक्टर हैं सारे, गया थी मैं उत्थे इनॉग्रेशन ली, आई नु दिखा, साथ में पॉलिटिशियन लेडी बैठी थी, उनको दिखाया गुरुजी ने और गुरुजी बड़े खुश हुए, यहाँ बोल वहाँ बोल सबको, और लाइन लगी हुई है, ये डेंटल कॉलेज के डॉक्टर हैं सारे, बत्ती दंदा था सर्वनाश। मैं गया थी इनॉग्रेशन ली, तो हंसते हंसते बोलते थे गुरुजी ये सारा कुछ। तो उनको भी मैंने स्केच दिखाया, उन्होंने कहा ऐसे कर लो वैसे कर लो, और मैं पहुंच गया 7वीं दुनिया में कि भाई मेरी तो भगवान से बात होगी, और ये वो सर और गुरुजी खुश भी हुए उस चीज से, मैं आ गया। ऐसे गुरुजी के साथ जो है वो जर्नी शुरू हुई। तो क्योंकि नई संगत थे तो नीचे बैठता था। 2-3 महीने के बाद हम गए हुए थे वहां पे, गुरुजी ने कहा, जैसे ही मैंने माथा टेका, मेरे साथ एक और लड़का था, वहीं से था वो कॉलेज से, हम दोनों गए हुए थे, माथा टेका और गुरुजी नीचे ही बैठे हुए थे। जैसे ही हम वो 3 स्टेप्स अंदर वाले उतरते हैं, वो साथ वाले, राइट साइड पे गुरुजी सामने वाली दीवार पे, जहाँ बड़ा आज की डेट में बड़ा स्वरूप लगा है गुरुजी जिसमें खड़े हैं और संगत बैठी है, वहां गुरुजी दीवार के साथ ऐसे नीचे ही बैठे हुए हैं पैंट शर्ट में, और ये ऐसे टांगे पसार के बैठे हुए हैं। तो मैंने देखा 1-2 लोग थे सिर्फ अंदर, हम क्योंकि बहुत जल्दी पहुंच गए थे, हम सबसे पहले ही पहुंच गए थे, और ये लालच भी रहता था कि सबसे पहले जाएं गुरुजी को हम ना, वो थोड़ा सा टाइम मिल जाता है एक अलग से बात करने का, उसका हमें लालच रहता था। तो माथा टेका, मैंने उसको इशारा किया लड़के को, मैंने कहा यहीं बैठ जाएंगे गुरुजी के चरणों में ही, इतने में हमने इतना इशारा भी कर लिया, और गुरुजी देख रहे हैं। मैंने जैसे ही माथा टेका गुरुजी के चरणों में, मैं वहीं बैठने लगा, अभी आधा ही बैठा था, गुरुजी कहते हैं, इशारा उंगली से करते हैं, ऊपर ऊपर चलो ऊपर। तो ऊपर चले गए। तो मुझे बड़ा, वैसे तो वो भी लगा कि यार अब दीदार करने थे और वहां ऊपर बैठो, लेकिन दूसरी एक खुशी थी कि गुरुजी ने आज ओल्ड संगत में कंसिडर कर लिया है, क्योंकि ओल्ड संगत को गुरुजी ऊपर बिठाते थे, नए को सामने बिठाते थे। और ऊपर बैठ के और नीचे बैठने का मन का जो विचार होता था वो ये है कि चलो गुरुजी ने कंसिडर तो कर लिया, लेकिन गुरुजी को 1 to 1 सामने फेस देखना, वो इशारे, वो ये सारा कुछ देखना। ऊपर चाहे मैं बैठ जाता था, लेकिन मेरा ध्यान नीचे ही रहता था। सही बात तो ये है, सच्चाई है ये। गुरुजी तो बोलते थे, गुरुजी ने ऊपर स्वरूप भी लगवा रखे थे कि उधर ध्यान लगाओ, तो लेकिन मेरा ध्यान नीचे ही रहता था कि कब कोई ऐसे ही कहते कि यार ऊपर वाले उठो और नीचे बैठ जाओ जाके। तो मुझे, और जब लंगर भी कई बार आ जाता था, मुझे लगता था यार अब तो ये टाइम ही निकलता जा रहा है और मैंने गुरुजी को देखना था ये। तो कभी कभी ये भी हो जाता था। 2-3 बार ही गुरुजी ने ऊपर बिठाया था, लेकिन उसके बाद गुरुजी मन की दशा पढ़ लेते हैं। गुरुजी ने अपने सामने भी बिठाना शुरू किया फिर तो, और नीचे बैठ जाते थे हम, और गुरुजी के दीदार करते रहते थे। और अगर बीच में कोई आए तो उसका भी हमें पता ही नहीं होता था एक्चुअली वहाँ कौन आ रहा है कौन नहीं है, क्या है किस तरह से है, बस गुरुजी हैं। और वो एनर्जी लेके हम आते थे। कई दिन वो ऐसे रहते थे, हम ऊपर ऊपर ही रहते थे, और आके हमने लोगों को जोड़ना शुरू किया, बताना शुरू किया कि भगवान आए हुए हैं, भगवान आए हैं धरती पे, आप भी दर्शन कर लो, आप भी दर्शन कर लो, लेकिन जिसकी जैसी मौज या जिसकी जैसी इच्छा या किस्मत कह लो। बहुत लोगों को हमने बताया, कुछ एक जुड़े लेकिन कोई जुड़े नहीं। एक बार गुरुजी ने बोल दिया 100 गड्डी भर के आनी चाहिए कॉलेज से 7 जुलाई में। तो हमें लगा किसको बोलेंगे भाई, एक दो को ही जोड़ना इतना मुश्किल हो जाता है, इतनों को बोलते हैं तब जाके कोई जुड़ता है। और 100 गाड़ी का मतलब, छोटी गाड़ी भी में भी 4 आएंगे तो 400 लोग कहाँ से इकट्ठे करेंगे। लेकिन फिर भी गुरुजी का हुक्म था तो हम लग गए थे, मैं और डॉक्टर पुनीत हो गए। बहुत लोगों को बोला, बहुत लोगों को बोला, तो 134 ही हो पाए, और 14 गाड़ियां भर के गई। उसमें मैं बहुत अपने रिश्तेदारों को भी ले गया, वो भी गए, कोई जुड़ा कोई नहीं जुड़ा, या उनकी जैसी भी इच्छा रही हो। तो ऐसे गुरुजी के साथ ये कारवां शुरू हुआ। फिर गुरुजी देखिए स्टार्टिंग में तो यही सब होता है कि ये चमत्कार हो गया, और ये काम भी बन गया, वो काम भी बन गया, और फिर उस खुशी में हम सबको बताना भी शुरू करते हैं कि चलो तुम्हारा भी वहाँ काम बनेगा, वहाँ ऐसे है वैसे, ये सब बताते रहे। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे करके गुरुजी जैसे मास्टर हैं तो वो समझाते भी बड़े अपने ही तरीके से हैं। और ऐसा मुझे गुरुजी ने 2009 में भी ड्रीम में आके बताया था, जब लाइफ में किसी ने डिच कर दिया, और वो भी संगत में ही। तो गुरुजी ने आके मुझे बताया था, काफी टूट गया था मैं, बल्कि एक ऐसी चीज थी उस वक्त, अ, वो बड़ी इम्पोर्टेंट थी, वो भी भूल गया मैं, और मुझे आज तक भी वो याद नहीं है।
उसका असर इतना ज़्यादा था, जो मेरे ऊपर वो कष्ट आया था, समझ लो आप, मैं वो भूल गया और मेरे को याद ही नहीं है आज तक। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो याद नहीं आ पाया। तो उसमें भी गुरुजी ने मुझे ड्रीम में आके बताया था कि तूने दुनिया देख ली, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब ऐसे ही होते हैं। गुरुजी आके संगत हो रही थी और मेरे पास ही बैठ गए आके, वहाँ गद्दी से उठ के, और मुझे मनाने की, रिझाने की कोशिश कर रहे थे। मैं थोड़ा टूटा हुआ था और मैं ज़्यादा बात भी नहीं कर रहा था। मैंने थोड़ा-सा गुरुजी को देखा और अपनी ही तरफ देख कि यार मेरा मन ही नहीं है अभी बात करने का गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा, देख ली दुनिया, ਇੱਥੇ कोई किसी का नहीं है, सब ऐदा ही ਹੁੰਦੇ हैं। तो मैंने कहा किस कैसे चलेगा फिर? किस पे विश्वास करें? क्या करें? इस तरह से मैंने पूछा। तो गुरुजी ने उँगली ऊपर आकाश की तरफ की और कहा, "वो बहुत बड़ा मास्टर है, ਉਹਦੇ ਕੰਮ करने ਦੇ तरीके अपने हैं, देखी चल, टाइम आने ते सब पता लग जाएगा।" तो वास्तव में बिल्कुल सही बात है, वो बहुत बड़े मास्टर हैं गुरुजी, और उनके काम करने के तरीके भी अपने ही हैं, ये हम सब जानते हैं। टाइम आने पे सब पता चल जाएगा, ये भी मैंने ज़िंदगी में देखा है उसके बाद, कि हर चीज़ का टाइम है, उससे पहले नहीं, उसके बाद नहीं, और गुरुजी उसी वक़्त वो चीज़ सामने लेके आते हैं। तो खैर गुरुजी ने कंसीडर किया कि ओल्ड संगत में है और लॉकेट भी मिल गया। 2-3 महीने के बाद लॉकेट भी मिल गया और फिर गुरुजी के पास इस तरह से जाना शुरू हुआ और गुरुजी ने बहुत सी चीज़ें समझानी शुरू की, कभी डायरेक्टली, कभी इनडायरेक्टली, और लाइफ़ को ट्रैक पे लाना शुरू कर दिया। फिर एक दिसंबर में मेरे कुछ प्रॉब्लम भी हुई है, वैसी कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं थी, और मुझे वहीं पे ही डेंटल हॉस्पिटल में, वहीं एक जनरल हॉस्पिटल भी था जिसकी इनॉग्रेशन के लिए गुरुजी आए थे। उसी में मुझे हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ा और उस वक़्त मेरी ऐसी सिचुएशन थी कि मुझे आज तक भी वो मोमेंट याद है कि मैं अब गया, अब गया। मुँह सूख गया था बिल्कुल। बहुत मेहनत डॉक्टर्स को करनी पड़ी थी और मुझे अंदर से ये लग रहा था कि अब थोड़ा ही टाइम है मेरा। मेरे में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं कुछ बोल पाऊँ, बल्कि जो मुझे बोल रहा था कोई, वो मुझे सुन भी नहीं रहा था। मैं पता नहीं कौन-सी स्टेट में चला गया था और ठंडा पड़ गया था बिल्कुल। कौन-सी चीज़ रिएक्ट करेगी, क्या करेगी, मुझे नहीं पता। 2005 दिसंबर की बात है ये। मुझे डॉक्टर यशपाल की आवाज़ सुनाई दी, "देख गौतम तेरे लिए क्या लाया हूँ, देख गौतम क्या लाया हूँ।" तो मुझे बहुत दूर से आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं कि बहुत दूर से आवाज़ आ रही है। तो मैंने बड़ा ज़ोर लगाया बॉडी का, किसी तरह से हिम्मत जुटा के मैं आधी आँखें ही खोल पाया और सामने देखा तो हथेली पे उन्होंने गुरुजी का स्वरूप रखा है मेरी तरफ को करके। तो मैंने वहीं पे गुरुजी को प्रणाम किया और बड़ा खुश हो गया मैं देख के गुरुजी को, इतना खुश हो गया, 5 मिनट में मैं उठ के बैठा था बेड पे। और मैंने देखा ये 15-20 लोग खड़े हैं, ये क्या? जो डॉक्टर्स मुझे देख रहे थे वो पसीना-पसीना है। कह रहे यार तूने तो डरा ही दिया था, हमने तेरे को रेफर करने का सोच लिया था। मैंने कहा क्या हुआ है मुझे खुद नहीं पता है। तो एक स्वरूप ने ही देखो गुरुजी अंपायर स्टेट में बैठे होंगे, लेकिन वहाँ मुझे बचा लिया। उस वक़्त मुझे कुछ भी हो सकता था। कुछ भी हो सकता था, बिल्कुल उन्होंने रेफर कर दिया। मेरे घरवालों को बुला लिया था कि हालत इसकी सीरियस है। ठंडा हो गया था मैं बिल्कुल, पूरा ठंडा हो गया था। तो वो एक जो मरने जैसी सिचुएशन में पहुँच जाता है बंदा, मैं वो फीलिंग मेरे में आज तक भी है कि वो ऐसा हो गया था उस दिन। गुरुजी ने बचाया। आगे चले तो एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे तो मंदिर बनाने का सोचा कि एक छोटा-सा रूम बना लेते हैं, जिसमें हम यहाँ-वहाँ की, देखिए गुरुजी के पास हम जाते रहे, और लेकिन जो बेसिक कमियाँ होती हैं इंसान में ना, वो हम में भी थी। हम आ जाते थे वर्किंग प्लेस पे, कभी इसकी बात, कभी उसकी बात। सारे दिन में सत्संग थोड़े होता था कि सारा दिन ही सत्संग हो रहे हैं या हम अच्छे कामों में लगे हैं। कई बार स्टाफ के बारे में, किसी के बारे में कोई ऐसी बात निकल ही जाती थी। तो डॉक्टर यशपाल बैठे थे साथ में, कह रहे छोड़ यार गौतम, कोई ऐसा रूम देख जहाँ बैठ के हम ध्यान लगाएँ, भगवान की बात करें लंच टाइम में। तो मैंने कहा ठीक है, एक छोटा-सा ज़रूर गुरु जी के सामने रख लेंगे। कह रहे हाँ, रख लेंगे। मैंने देखा इधर-उधर सारा ध्यान कि कहाँ पूरे कैंपस में कोई ऐसा हो जहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना हो। कुछ नहीं मिला, तो वो डॉक्टर साहब एचओडी थे, तो उन्होंने कहा यार मेरा केबिन ले लो। मैं कहीं और बैठ जाऊँगा, किसी के साथ शेयर कर लूँगा, वहीं बैठ जाया करेंगे। हमने डिस्कस किया, मैं, डॉक्टर पुनीत और ये सारे जितने भी हमने डिस्कस किया 5-6 जनों ने। कारपेट ले आए, कर्टन ले आए, गुरु जी का स्वरूप सेलेक्ट कर दिया, सीडी प्लेयर ले आए, और ये सीडीज़ ले आए गुरबानी की, सारा कुछ करके 1 हफ्ते में हमने सारा कुछ सेट कर दिया। अपनी तरफ से हमने मंदिर तैयारी कर दी, बस गुरु जी का स्वरूप वहाँ लगाना था जो हमने एनलार्ज करने के लिए दिया था। तो जिसको दिया था वो बड़े अंकल ऐसे थे, वो बार्गेन ही नहीं कर रहे थे। हमने दोनों ने कहा भी कि अंकल
थोड़े कम कर लो। वो कहते कराने कराओ, नहीं तो आगे चलो। तो हमने कहा चलो कर दो आप। तो लेकिन ये सब कुछ करने से पहले ध्यान आया कि गुरुजी से तो हमने पूछा ही नहीं है। तो दीपिंदर अंकल को हमने पंचकुला फोन किया, तो उन्होंने कहा आपने गुरुजी से पूछा? तो हमने कहा नहीं। कह रहे पूछो, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, नो दिस इज रॉन्ग। तो हमें लगा यार गुरुजी तो डांट देंगे, हमने कुछ ऐसा गलत कर दिया, दिस इज रॉन्ग। तो हमने पहले फोटोग्राफर को ही फोन किया कि भाई फ्रेम तो नहीं किया है? कह रहे नहीं। हमने कहा अभी मत करो। अगले दिन हम अंपायर स्टेट पहुंच गए और वो हमने स्वरूप गुरुजी का उठा रखा है। फिर बैठे और गुरुजी बड़े खुश होते थे हम जाते थे। सबसे ही होते थे यार, लेकिन गुरुजी हमें पूछते थे कितने डॉक्टर आए हैं? अच्छा एने 32 दंदा दा सर्वनाश भेजो। तो ये बड़ा खुश होते थे गुरुजी। हमने वो रोल करके उठा रखा था। इजाजत के लिए जब गुरुजी के पास गए लंगर प्रसाद और सबके बाद, तो मैं था, डॉक्टर पुनीत और दो एक और, माथा टेका। तो मैंने कहा गुरुजी थोड़ा एक मंदिर बनाया है। तो गुरुजी कहते हैं? मैंने कहा गुरुजी थोड़ा एक मंदिर बनाया है। कहते अच्छा, ये तो अच्छा हो गया। तो मैंने कहा गुरुजी ये फोटो है, ब्लेस कर दो। तो डॉक्टर पुनीत हम सारे ही थे। कह रहे ले आओ। और गुरु हमने चारों ने पकड़ा हुआ है स्वरूप, और गुरुजी ने ऐसे राइट साइड पे हाथ किया, कहाँ से उनके हाथ में वो पेन आ गया। और हम कहने लगे गुरुजी यहाँ लिख दो, कोई कि यहाँ लिख दो, वहाँ लिख दो। हम चारों बैठे और लाइन लगी हुई है पीछे संगत की इजाजत के लिए। तो गुरुजी ने एक जगह लिख दिया, फिर ब्लेसिंग्स ऑलवेज बद्दी कॉलेज हैप्पी लाइफ गुरुजी। और जब दिया और फिर गुरुजी ने सबको बताया कि डेंटल कॉलेज के डॉक्टर है, इन्होंने मेरा मंदिर बनाता उठे गया थी इनॉग्रेशन ली। तो ये भी गुरुजी ने फिर वही चीज सारी बात बतानी शुरू कर दी सबको। और लोगों ने पूछना शुरू किया कहाँ है बद्दी, कहाँ है बद्दी। और फिर हम आ गए। फिर तो हम खुश हो गए, ये तो परमिशन मिल गई हमें मंदिर की। लेकिन हमें 2009 में पता चला, ये तो हम सोच रहे हैं कि हमने कुछ किया है। 2009 में हमने एनुअल सत्संग किया, तो उसमें एक संगत आए हुए थे जो गुरुजी के साथ रहे हैं काफी। उन्होंने सबसे पहले यही बात की कि जब गुरुजी यहाँ आए थे अप्रैल में 2005 में, मेरे को बड़ा हुआ कि गुरुजी दिल्ली से इधर आए हैं, उन्होंने मुझे बताया नहीं है। मुझे बता देते तो मैं भी मिलने आ जाता। लेकिन कह रहे शाम को मुझे गुरुजी का फोन आया और मुझे कहते आज मैं बद्दी गया थी, उत्थे एक बूटा लगा के आया, एक दिनों बहुत बड़ा पेड़ बनूंगा, तो लोग उत्थों मेरी कृपा लेके जाया करूंगे। तो गुरुजी ने तो उसी दिन ब्लेस कर दिया, ब्लेस करने ही आए थे। ये तो थोड़ा सा हम सोचते हैं कि हमने ऐसा किया वैसा किया, एक्चुअली वो टाइम आ गया था उस तरह से होने का। तो गुरुजी ने उसको आगे चला दिया काम को। लेकिन वो उसी दिन गुरुजी ब्लेस कर गए थे। अब यहाँ मैं ये बता दूं कि बूटे लगाने का मतलब पेड़ ट्री ये नहीं है। कई संगत ये पूछते हैं कि वो बूटा कहाँ पे है, हम उसको टच कर सकते हैं? तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है इसमें। मैं साथ के साथ क्लियर कर दूं, वो सिर्फ ब्लेसिंग्स के फॉर्म में गुरुजी ने कहा था कि मैं यहाँ बूटा लगा के जा रहा हूँ, कि यहाँ एक मंदिर देके जा रहा हूँ, संगत बनेगी और संगत जो है यहाँ आएगी और यहाँ से कृपा लेके जाया करेगी। वो इस तरह से है, कोई पेड़ नहीं है। एक बार एनुअल सत्संग हो रहा था, अभी 3-4 साल पहले की बात है। सुबह ही 6 बजे संगत एक आई, दिल्ली से आई, और 4 बजे के आसपास ही तो हम लेटे थे, सेवा जो भी थी वो कर रहे थे। और 6 बजे सिक्योरिटी वाला आया, उन्होंने कहा कोई आया है संगत। मैंने कहा इतनी जल्दी? मैं अभी अच्छे से उठा भी नहीं था, और वो सामने मैंने उनको देखा। कह रहे अंकल वो बूटा कहाँ पे है? मैं आधी नींद में था और ऐसे मैंने कौन सा बूटा पूछ रहे हैं यार ये। कह रहे वो जो गुरुजी लगा के गए थे, क्या हम उसे टच कर सकते हैं? मैंने कहा यार तो मैंने उनको समझाया। तो इसलिए मैंने ये आपको क्लियर कर दिया, जो नई संगत है जिसने पहली बार सुना है, वो यही ना समझ ले कि वहां जाएंगे कभी तो बूटे को वो टच कर लेंगे। तो इस तरह से गुरुजी ने लाइफ को आगे बढ़ाया। लाइफ की हर एक प्रॉब्लम में गुरुजी ने साथ दिया, आज तक दे रहे हैं, सबकी लाइफ में दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं वो। साईं बाबा और गुरुजी की हमने एक फोटो बनाई। फिर मैं और डॉक्टर पुनीत डुगरी से आ रहे थे, एक गुरुजी एक साईं बाबा बीच में शिव जी, और इस तरह से हमने फोटोग्राफर के पास बैठ के वो बनाई। अब वो हम डिजिटल कैमरा में ले गए थे, उसको खींच के और गुरुजी को जाके दिखाई। लेकिन जब गुरुजी के पास इजाजत के लिए जा रहे थे लंगर प्रसाद के बाद, जब गुरुजी ने आज्ञा दे दी, तो वो कैमरा कभी मैं डॉक्टर पुनीत के हाथ में पकड़ाऊं, कभी वो मेरे हाथ में पकड़ाए कि नहीं गौतम आप पूछो। मैंने कहा नहीं आप पूछो। अब पूछे कौन गुरुजी से ये कि ये हमने कुछ किया इस तरह से। जैसे हम गुरुजी के पास पहुंचे, माथा टेका उन्होंने, मैं आगे था तो डॉक्टर पुनीत ने मेरे हाथ में पकड़ा दिया कैमरा।
तो मैं कैमरा जैसे माथा टेका गुरुजी के चरणों में, मैंने कहा गुरुजी थोड़ी एक फोटो बनाइए। देखिए हम काम पहले कर लेते थे, बाद में पूछने जाते थे गुरुजी के पास। तो गुरुजी कहते अच्छा दिखा फिर। तो गुरुजी ने टांग पे टांग ऐसे रखी हुई थी और आगे को हुए। तो मैं भी कैमरे में देखने लग गया। अब वो निकले ही ना फोटो। गुरुजी के चरणों में इतनी पास बैठ के वो कहाँ, वो तो वाइब्स इतनी ज्यादा होती हैं कि बंदा, मेरे तो हाथ कांपते थे और पसीना पसीना भी हो जाता था। लेकिन निकली फोटो और मैंने गुरुजी को दिखाई और कैमरा गुरुजी के हाथ में पकड़ाया। गुरुजी आगे को हो रखे थे बिल्कुल, और मैं भी ऐसे घुटनों के बल में ऐसे आगे बैठा हुआ था हाथ जोड़ के। गुरुजी ने देखा और करीब 6-7 सेकंड 8 सेकंड गुरुजी ने ऐसे स्टेयर किया, उसको ऐसे घूर रहे थे कैमरे को, आंखें ऐसे बड़ी कर ली। और मैंने कहा यार ये तो गुरुजी लग रहा है गुस्से में आ गए हैं। और अब ये सबके सामने जो भी होगा, यहाँ तो मैंने देख रखा था कि वहाँ सबके सामने ही बोल देते हैं एकदम से गुरुजी। तो मैंने कहा सबके सामने बोलेंगे यार, डॉक्टर पुनीत ने मुझे मरवा दिया यार ये। तो जब वो देख रहे थे, मेरे मन में ये सब कुछ चल रहा था और मैं डर रहा था कि अब बोले या अब थप्पड़ लगा या कुछ है। तो फिर गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और 3-4 सेकंड गुरुजी ने मेरी आंखों में आंखें डाल के देखा, और मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी कुछ नहीं कर पाया। और देख रहा हूँ कि अब बोले या कुछ भी। और फिर गुरुजी शांत हुए और कैमरा मेरे हाथ में पकड़ाया और कहते वेरी गुड, ऐश करो ऐश। और फिर जान में मेरी जान आई कि मैं बच गया भाई। और वो आके हमने फिर वो अभी मंदिर में भी हमने वो लगा रखी है। गुरुजी ने वो परमिट किया, क्योंकि हमें लगता था बाबा और गुरुजी एक ही हैं। अब तो सबको ही पता है, जो जिसका जो भी आराध्य है वो गुरुजी ही है, वो गुरुजी की फॉर्म है, वो गुरुजी में ही सारा कुछ है। ये तो मैं स्टार्टिंग की नई नई बातें हैं जब ये पता चलता है। अब तो सब भगवानों में गुरुजी हैं और गुरुजी में ही सारे भगवान हैं। तो ये हमने वो बनाया। उसके बाद बाबा और देखिए संगत जो भी नई आती है, हर एक साल हर दिन नई संगत जुड़ती जा रही है। तो इसीलिए मैं ये भी अगला भी सत्संग ये बाबा से रिलेटेड ही है, वो शेयर कर देता हूँ। इसमें 2-1 बातें इस तरह की भी हैं कि अगर कोई गुरुजी के पास आ रहा है, एंटर कर रहा है, तो वो गुरुजी की इच्छा से है, वो अपनी इच्छा से नहीं है, किसी की इच्छा या जबरदस्ती से नहीं है। गुरुजी की इच्छा होगी वो तभी एंटर कर पाएगा सत्संग में, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो वहाँ हम गुरुजी के पास 7 बजे पहुंचे एम्पायर स्टेट। तो बाहर उस दिन चाय प्रसाद भी बाहर ही आ गया। 8:30 हो गए, वो सारा एरिया भर गया, दरवाजा ना खुले। वॉशरूम एरिया है अपोजिट साइड में, वो भी भर गया। तो हमने कहा यार अब तो चाय प्रसाद भी बाहर आ गया। अब देखिए हम यहाँ से जाते हैं, 6-7 घंटे का रन है, उसमें से 1.5 घंटा अगर ऐसे ही निकल जाए, तो बड़ा मन को भी यही हो जा रहा था कि यार ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है, गुरुजी के दीदार करने हैं यार, इतनी दूर से आए हैं। और सारे रास्ते फिर हम यही सोचते आते हैं कि गुरु से आज ऐसे, गुरु से वैसे, ये वो बहुत कुछ कर। अगर 1.5 घंटा उसमें से ऐसा लगे कि यार ये तो हम बाहर ही बैठे रह जाएंगे, और खुलेगा भी कि नहीं खुलेगा, या लंगर प्रसाद भी ये बाहर ही दे देंगे और कहेंगे चलो। आए अंदर से, तो दूसरी तरफ से किचन की तरफ से हो गया है। हमने बुलाया, हमने कहा अंकल गुरुजी अंदर ही है ना? गुरुजी कहाँ पे है? कहते गुरुजी अंदर ही हैं। तो हमने कहा दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? कह रहे तो गुरुजी की मौज है। चलो वो भी चले गए। हम बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद आवाजें सुनाई दी, जैसे बच्चे कोई खेल रहे हो, इस तरह से। हमारा ध्यान नहीं गया, वो आवाजें जो है चीखों में कन्वर्ट हो गई थी। तो चीखें ही, हमें पहले कुछ और लग रहा था वो। और एक अंकल थे, कोई 80 के आसपास, 70-80 की एज होगी उनकी। एक तरफ से उनकी वाइफ ने शायद पकड़ रखा था, एक तरफ उनके साथ बेटे थे, उन्होंने पकड़ रखा था। वो आ रहे हैं मंदिर की तरफ को, जो बीच में पैसेज है, वॉशरूम और मंदिर के बीच की पैसेज है, उसके सेंटर तक पहुंचे हुए थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे मंदिर की तरफ को देख के, साईं बचाओ साईं बचाओ। और वो आ रहे थे अंदर को। लेकिन वही अंकल ने वॉमिट किया और ब्लड ही ब्लड हो गया उनकी पूरी बॉडी पे, और फेंट हो गए। और वो आंटी भी और वो उनका बेटा भी यही बोले जा रहे, साईं बचाओ साईं, और रो रहे थे, चीख रहे थे। और संगत सारी एकदम से इकट्ठी हो गई और कि इनको उठाओ, और किसी ने गाड़ी दी और उनको गाड़ी में बिठाया, ले गए। और जो बाहर मेन गेट है एम्पायर स्टेट जिस पे लिखा है, वहां तक पहुंचे हुए कितना टाइम लगता है? आधे से 1 मिनट लगा होगा। वो वहां तक पहुंचे होंगे और दरवाजा खुल गया। गुरुजी उस दिन वाइट चोले में है और लेग्स क्रॉस करके ऐसे नाखून चबा रहे हैं इस तरह से, और नीचे को कारपेट की तरफ को देख रहे हैं बड़े गौर से। और सेटी के पास बिल्कुल खड़े हैं उसका सहारा लेके इस तरह से। हम गए, माहौल गमगीन हो गया। हम माथा टेका और बैठे। उस दिन ऊपर बैठे हम।
थोड़ी देर के बाद 20-25 मिनट के बाद ही ऑर्डर हो गया। संगत ने बोला, सेवादार संगत ने बोला कि गुरुजी का हुक्म है, आज लंगर प्रसाद करके सीधे घर जाना है, कहीं नहीं रुकना है, हाथ भी घर जाके धोने हैं। हमने कहा बताओ, 1.5 घंटा बाहर बैठे रहे यार, अब अंदर आए हैं तो अब ये है। लेकिन माहौल ही कुछ इस तरह से, तो गुरुजी भी शांत थे बहुत। अब उनके भाग्य में नहीं था या क्या था, गुरुजी दरवाजा नहीं खोल रहे थे उस दिन। दरवाजा खोल देते, वो अंदर आ जाते, गुरुजी को शायद वो ब्लेस करना पड़ता, शायद उनकी किस्मत में वो चीज नहीं थी। लेकिन ये गुरुजी की मौज है, गुरुजी को ये सब कुछ पता होता है। हम आ गए, वैसा ही हुआ। थोड़ी देर के बाद गुरुजी ने इजाज़त दे दी। हम भी कुछ ज़्यादा उसमें नहीं थे कि कोई बात हो करें या किस तरह से, क्योंकि माहौल वैसा हो गया। हम आ गए। साईं बाबा का सीरियल आता था, 2005-6 की बात है, जिन लोगों ने देख रखा होगा पता होगा। वो हम इसलिए देखते थे कि वो गुरुजी को हम 6 दिन देख सकते थे आराम से, क्योंकि जो वो बोलते थे लगता था गुरुजी बोल रहे हैं। वो एक ही जैसी चीजें हैं, एक ही जैसी बात थी, वो सारा कुछ हम कोरिलेट करते थे और बड़े खुश होते थे। लगता था कि ये आधा पौना घंटा है, गुरुजी के साथ हम बैठ लिए। अगले दिन एपिसोड में क्या आया कि बाबा जो है वो द्वारका माई में खड़े हैं और उन्होंने सबको ही वहां से भेज दिया। महालसापति को बोला सबको भेज दो, सबको भेज दो घर, और इनको बोलो सीधे घर जाना है, कहीं नहीं रुकना है, हाथ भी घर जाके धोने हैं आज। जो वर्डिंग हम एक दिन पहले सुन के आए हैं, वो वर्डिंग अगले दिन वहां थी, वर्ड टू वर्ड। और महालसापति को भी उन्होंने भेज दिया कि तुम भी अपने घर जाओ। उस दिन बाबा परेशान थे। वो जब अपने घर पहुंचे तो जो सीरियल में दिखाया था, दरवाजा जैसे ही उन्होंने खोला तो नीचे उनकी वाइफ लेटी बैठी हुई है और उनकी गोद में उनका बेटा लेटा हुआ है, जो आखिरी सांसें ले रहा है। और वो दोनों कह रहे हैं साईं बचाओ, साईं बचाओ। जो हमने एक दिन पहले सीन देखा है, वो अगले दिन वहां था डिट्टो। लेकिन गुरुजी ने उनको आने की इजाजत नहीं दी और वो नहीं आ पाए, और पता चला था हमें कि शायद वो चले गए हैं। तो ये देखिए, वहाँ तक पहुँच के भी अंदर नहीं जा पाते। एक डॉक्टर साहब के साथ वहाँ सत्संग तो हम सबके साथ करते रहते थे कि नई संगत को लेके जाना है। जो जैसा हमें लगता था, चाहे वो हमारे बारे में कुछ भी बोलता रहे, लेकिन हम करते रहते थे। एक ने तो मुझे कहा, मैं उनके घर जाता था सत्संग करने के लिए, आंटी के घर पंचकूला में जाता था, तो वो अंकल जो है थोड़े से नेचर उनकी गर्म मिजाजी थी वो, तो मैं उनके घर सत्संग करता था जाके कि इनको जोड़ना है। वो जुड़े हुए थे पहले, लेकिन 20 साल के बाद वो दोबारा जुड़े थे। 3-4 महीने में उनके घर जाता रहा, सत्संग करता रहा, बहुत गुरुजी के बारे में बताया उनको कि देखो भाई, आप जुड़े हो तो आप दोबारा तो जुड़ोगे ही, पक्का है। ये तो तभी गुरुजी ने मुझे आपके पास भेजा या कुछ भी है। तो मैं सत्संग करता था, वहां से प्रसाद भी मुझे मिलता था कई बार जो फंक्शंस में, तो मैं थोड़ा सा ला के उनको देता था कि किसी तरह से ये जुड़ जाए। जब मैं उनके घर बैठ के सत्संग किया करता था गुरुजी के बारे में, तो अंकल बहुत बोलते थे वो। और मेरे को एक दिन बोले, तू चमचा है गुरु दा, समझा, तेनू गुरु ने रखा हुआ है चमचागिरी कर, घर घर जाके ये चमचागिरी मेरे घर ना करा के। तो मुझे अकड़ के बोला उन्होंने। तो मुझे खुशी हुई, मैं तो बहुत हंसता था। आंटी मुझे बोलते तू ना छेड़, ना छेड़, रहने दे इनको। मैंने कहा आंटी, इनका गुस्सा आने दो बाहर, कोई बात नहीं, ये गुरुजी से मिले हुए हैं पहले, ये गुरुजी से मिले हुए हैं और दोबारा जुड़ेंगे ये। बोलने दो, मुझे बोल के क्या मिल जाएगा, मेरा थोड़े कुछ जा रहा है, उनको बोलने दो, अपना बोझ हल्का करने दो। उनको खुशी मिल रही है, अच्छा लग रहा है, बोलने दो, मेरा क्या जा रहा है। तो मैं बड़ा खुश होता था। और फिर ऐसे मुझे चमचा भी बोलते थे वो, कि ये चमचा है। लेकिन ये गुरु का चमचा होना तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो अच्छा भी लगता था ये। लेकिन बहुत लोग इस तरह से भी बोलते थे, कोई कुछ बोल देता था, कोई कुछ बोल देता था, हम सुनते रहते थे। कोई कहता ये किस एज में किधर चले हुए हैं, लेकिन हम चले रहते थे। तो एक डॉक्टर साहब के साथ भी हम सत्संग किया करते थे, वहाँ लंच टाइम में बुला लेते थे। और वो थोड़े से एलिवेटेड थे या नहीं तो मुझे पता नहीं, लेकिन बुक्स वगैरह उठा के रखते थे वो, स्वामी विवेकानंद जी वो। एक दिन मुझे 12 बजे दिन में फ़ोन कर रहे हैं कि मैं दिल्ली में हूँ, गौतम बता कहाँ बैठते हैं तुम्हारे गुरुजी। मैंने कहा नहीं, आपको डॉक्टर साहब इस टाइम नहीं मिलेंगे, वो शाम को सत्संग होता है। कहते नहीं तो बता दें, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैंने वापस भी आना है। तो मैंने कहा ठीक है, ये एड्रेस है, जाओ। तो वो चले गए। अगले दिन जब आए कॉलेज, मुझे मिले, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब जाए थे कल, मिल गए थे गुरुजी। एक तो उनकी छाती बड़ी चौड़ी थी और ऊपर से और ज्यादा उन्होंने कर ली, और मेरी तरफ देखा ऐसे घूर के कि तूने पूछ भी कैसे लिया ये। और मैं इशारे से ही समझ गया था। तो मैंने कहा नहीं मिले।
अरे यार गया था वहां पे, वो नहीं है अंपायर स्टेट लिखा हुआ है बाहर, ऐसे है जाओ, फिर ये सीढ़ियां चढ़ते हैं तो ऐसे ऐसे करके बना हुआ है, और भी सामने किचन जैसी है। मैंने कहा हाँ, कह तो ठीक ही रहे, सही पहुंचे होंगे ये। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहते मैंने बेल की वहां जाके, कोई नहीं आया। मैंने दोबारा बेल की तो किसी ने कर्टन अंदर से हटाया और पूछा हाँ जी। कहते बड़े रूडली पूछा हाँ जी। तो मैंने कहा गुरुजी से मिलना है। अभी नहीं मिलेंगे, वो शाम को आना संगत में। तो कहता फिर वो कर्टन इतनी जोर से मारा उन्होंने। कहता मैंने पूछा कि गुरुजी अंदर ही है ना? तो उन्होंने कहा हाँ अंदर ही है, शाम को आना साथ संगत में। तो कह रहा बताओ यार, इतनी दूर से कोई बंदा गया है, थोड़ा सा मिल ही लेते। ये बात 2007 31 मई से 1-2 महीने पहले की होगी। कब से हम संगत कर रहे थे, लेकिन को जाने का मौका तब मिला। उसमें भी दरवाजा बीच में था, उस तरफ महाशिव, इस तरफ एक इंसान। दर्शन नहीं हुए और गुरुजी ने 31 मई को शरीर छोड़ दी। उसके बाद तो उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया, आज पता भी नहीं है वो किधर है तब से। तो जिसको हुक्म होता है वही संगत में आता है, गुरुजी की इजाजत से ही आता है, अदरवाइज अपनी मर्जी से कोई वहां जा नहीं सकता। अगर कोई सत्संग में बैठ रहा है तो वो गुरुजी की इच्छा से ही बैठ रहा है। इतनी बड़ी बात है ये। खैर अंकल सत्संग मुझे लगता है यहीं पे, लेकिन मैं एक बात आपको बता देता हूँ। एक बात हम तो ये बता सकते हैं कि समझा सकते हैं, जो हमने गुरु से समझा है, सीखा है, वो आगे हम जो नई संगत है, जो कोई जुड़ता है, हम उसको बता देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे गुरुजी हैं और इस तरह से है, तुम किसी तरह की कोई कंफ्यूजन मत रखना, हो तो पूछ लेना। ये सारी संगत जितनी भी है, हम तो वो हम एक दूसरे के लिए चौराहे पे खड़े हैं, और अगर कोई भी आता है तो उसको तो हम कह देते हैं भाई इस तरफ मत जाना, क्योंकि इस तरफ का रास्ता खराब है, टूटा फूटा है, गाड़ी फंस जाएगी, रिपेयर वाला भी कोई नहीं मिलेगा, परेशान हो जाओगे। ये रास्ता सही है, इधर जाओ, जीवन आसान होगा, स्मूथ जर्नी होगी और मंजिल तक भी पहुंच जाओगे। ये सत्संग इसीलिए नई संगत को बताए जाते हैं कि गुरुजी कौन है, वो क्या चाहते हैं सबसे। सबका मकसद एक ही रहता है कि रास्ते सही पे सब चल पड़े। कोई कोई नहीं भी चलता होगा तो वो आगे जाके फंसता होगा, फिर वापिस आना होता होगा। तो सारी संगत का हमारा आपस में यही काम है कि हम चौराहे पे खड़े होके बस डायरेक्शन दे रहे हैं। और कई बार ये भी हमने सुना है, मैंने तो सबने सुना है, खैर, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन मुझे नहीं पता ये किसने बोला होगा, किसने लिखा होगा। ऐसा नहीं है कि जब आए तो दुरुस्त ही आएंगे, बहुत पहले भी हम आ सकते हैं। ये तो हमारी तसल्ली के लिए बनाई हुई किसी ने चीज है कि भाई इससे हमें बहुत तसल्ली मिलती है कि हम देर आए दुरुस्त आए। सबका अपना अपना खैर टाइम होता है, जब वो जुड़ेगा। तो डॉक्टर पुनीत मेरे साथ रहे, लेकिन बताया नहीं, तभी बता सकते थे। और ऐसे ही सबका ही टाइम है। यहाँ पे भी कॉलेज में भी कोई आता है तो इंटर्नशिप में जाके जुड़ता है, या लास्ट में 1 महीने में जुड़ता है जाके, तो वो बड़ा पछतावा होता है उसको कि पहले क्यों नहीं जुड़े। जो भी कोई संगत मुझे लगता है जुड़ती है, वो ये जरूर सोचती है कि यार पहले क्यों नहीं जुड़े, पहले क्यों नहीं जुड़े। और मैं भी देखो कभी गुरु को नहीं मानता था, कुछ नहीं करता था, और फिर धीरे धीरे करते करते फिर गुरुजी ने परमहंस योगानंद पढ़वाई, और ये सारा कुछ, खैर वो बहुत लंबा चला जाएगा। मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफी होगा। बहुत टाइम लगता है सत्संग में, काफी लंबा चला जाता है, लेकिन सबका ध्यान रखना है। टाइम भी हो रहा है अंकल। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने आज ये मौका दिया है, और ये घड़ियां जो हैं वो सचखंड में लिखवाई हैं गुरुजी की, अदरवाइज पता नहीं कहाँ लगती वो। आप सबका धन्यवाद, जितनी भी संगत है, जिन्होंने भी सुना है, गुरु सब पे अपनी कृपा बना के रखें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। पंकज अंकल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पंकज अंकल, ओवर टू यू। उषा सिंह आंटी। जय जय गुरु जी। सबसे पहले तो गुरु जी को चरण स्पर्श, बहुत बहुत प्रणाम गुरु जी को, और सारी संगत को बहुत बहुत जय गुरु जी। और पंकज अंकल, इट वाज सो डिवाइन, सो ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर आपने सुनाया, और किस तरह से आपने अपनी जर्नी इतनी सरलता से सारा उसका विवरण दिया, डिस्क्राइब किया। और नई संगत के लिए मेरे ख्याल से बहुत ही आवश्यक है ये सुनना और समझना, क्योंकि कुछ कुछ ही मैं कहूँगी
वैसे तो सभी ब्लेस संगत है, पर कुछ कुछ संगत को गुरुजी ने बड़े अच्छी तरह से समझाया, और यह उनकी ब्लेसिंग्स गुरुजी की हुई, जो उनको समझ में आया कि गुरुजी हैं कौन और किस तरह से जुड़ना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो यही कहते हुए मैं कहूँगी कि बहुत ही आवश्यक है कि गुरु की पुस्तक सुनना, उनसे जिन्होंने गुरुजी को प्रैक्टिकली देखा हुआ है, उससे बहुत ही फर्क पड़ता है। तो यही कहते हुए मैं कहूँगी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और सो ब्यूटीफुल, आपने किस तरह से सारा कुछ डिस्क्राइब किया, उसका तो लख लख शुक्राना। थैंक यू अंकल सो मच, बहुत ब्यूटीफुल था। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने का और गुरु जी की पुस्तक सुनने का। जय गुरु जी अंकल। थैंक यू सो मच आंटी। मैं सत्संग आपके सुनता हूँ और बड़ा मजा आता है कि प्यार से आप बोलते हैं, और कई बार मुझे सत्संग सुन के ये लगता है कि मैं तो बड़ा यार बोलता हूँ, मुझे तो इतनी पोलाइटली और इतने आराम से, इतना आप जब बोलते हैं इतना नूर सा होता है, वो बहुत संगत के होता है वो। मैं तो बड़ी फास्ट बोलता हूँ, ये भी मैं कंट्रोल करके बोल रहा हूँ, इतनी नहीं तेज नहीं बोलता हूँ, इतनी तेज नहीं बोलता हूँ मैं अंकल, कि आपकी जो जो आवाज है ना, जो मैं सुन रही थी, जो आप गुरुजी की बताए थे, गुरुजी कैसे बोला उन्होंने आपको, वो बिल्कुल वैसे ही था जैसे गुरुजी बोलते हैं। मैं तो एकदम सरप्राइज हो जाती हूँ जब सुनती हूँ, तो लगता है उसी समय पहुंच गई हूँ गुरुजी के सामने बैठी हूँ, और गुरुजी किस लहजे में बोलते थे वो आप बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से बोलते हैं। तो आप उसको करते रहिए, जिससे हमें पता चलेगा, नई संगत को पता चलेगा कि गुरुजी की आवाज कैसी थी और कैसे बात करते थे गुरुजी इतनी जल्दी जल्दी। और जैसे आपने डिस्क्राइब किया अंकल कि वहां जाते थे और गुरुजी को एक टक सारी संगत निहारती रहती थी, उनके हाव भाव, गुरुजी किधर देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं। तो ऐसा लगता था जैसे वो एक सनफ्लावर होता है और सन होता है, तो गुरुजी जैसे एक सूर्य थे और हम सारे सनफ्लावर उन्हीं की तरफ निहारते रहते थे प्यार से। वो जो आपने डिस्क्राइब किया, वो मैंने भी बहुत महसूस किया, और इसी वजह से जाती थी खाली गुरुजी को निहारने के लिए। बहुत ही सुंदर वो समय था, और उसी समय में आपने पहुंचा दिया अंकल। थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल। मैं एक आपको और बताता हूँ, वो याद आ जाता है कि यार सत्संग तो आपको ही पता है, बहुत टाइम लगता है जी सत्संग में, बहुत सत्संग होते हैं गुरुजी के, लेकिन सबका ध्यान रखना होता है। जी तो जब गुरुजी आने लगे, मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट ले लूं अंकल? अंकल 20 मिनट आपके लिए, 20 मिनट। नहीं नहीं, लोगों ने सुना भी होता है, सबने नहीं दोबारा एक बार टाइम दोबारा से रिपीट होता है, हाँ प्लीज हाँ रिक्वेस्ट। मुझे देखिए, मैं थोड़ा जल्दी सोता हूँ, लेकिन 11 तो बज जाते हैं। मुझे एक आंटी ने कहा कि आप 11:15 बजे शेयर करना है। मैंने कहा नहीं आंटी, मैं इतनी लेट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उस स्टेट में नहीं हूँगा कि मैं कुछ बोल पाऊंगा। एक बार मैंने किया था, लेकिन मुझे पता ही नहीं लगा मैं क्या बोल रहा हूँ, आधी नींद में ही था मैं। तो मैंने कहा मैं थोड़ा पहले ही कर लेता हूँ। गुरुजी के पास एक बार जाने का मौका मिला 9 दिसंबर को, और उसके बाद 16 दिसंबर को, 9 दिसंबर को किसी वजह से गए थे, वो भी गुरुजी ने बुलाया था। और फिर 16 दिसंबर मेरा बर्थडे होता है, मैं गुरुजी के पास गया और मैंने गुरुजी को जाके बोला कि गुरुजी आज मेरा बर्थडे है। गुरुजी कहने हैं? मैं कहा गुरुजी आज मेरा बर्थडे है, चलो 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 चलो। मैं बाहर आ गया और मैं बहुत हंसा जाके, यार कि देखो भगवान, जब हम भगवान कह रहे तो उनको तो पता ही है, मेरे बताने से कुछ थोड़े होगा। लेकिन उससे पहले जब 7 बजे गुरुजी के पास हम पहुंचे, मैं, डॉक्टर पुनीत और 3-4 लोग और, 9 तारीख को भी मैं गया था पिछले हफ्ते, तो 16 को भी गया, दूसरे हफ्ते भी पहुंच गया गुरुजी के पास, माथा टेका गुरुजी को। गुरुजी का आगे डॉक्टर है, तो ये, तो गुरुजी ने डॉक्टर पुनीत को बोला कि ये तेरा दोस्त फिर आ गया। तो डॉक्टर पुनीत ने कहा कि गुरुजी हाँ, ऐसे ऐसे करके वहाँ मंदिर है, सेवा, ये सारा कुछ बताया मेरे बारे में। तो गुरुजी कहते ये तो अपना कल्याण पिछली बार ही करा गया। तो ये गुरुजी ने तब बोला था, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि कल्याण क्या होता है। मुझे तो यही है कि गुरुजी ने कुछ बोल दिया, बस मजा है उसमें, उसी में सारा कुछ है। और कई बार मैं और डॉक्टर पुनीत बात करते हैं कि हम गुरुजी को जय गुरुजी बोलते थे, नमस्ते बोलते थे, क्या बोलते थे, हमें तो याद भी नहीं है क्या बोलते थे, कुछ क्योंकि भी हम नहीं तो खो बोलते ही थे जाते अंकल, थे सही वहां है। जाके, हाँ कुछ ध्यान ही नहीं है कि हम क्या बोलते थे। तो वो कहते जी हैं मेरे को भी ध्यान नहीं है कि हम क्या बोलते थे। हम जी खो जाते थे बिल्कुल उस दुनिया में जाके, कुछ बिल्कुल। भी ध्यान नहीं रहता था। बहुत, मैं कई बार सोचता हूँ कि गुरुजी ने ऐसे ही बोला था, वो तो बहुत देर के बाद मुझे याद आया कि गुरुजी ने ऐसे भी बोला था कुछ।
तो खैर गुरुजी की मौज है, कल्याण तो सबका ही है, वो तो जो गुरुजी के पास आ गया वो कल्याण निश्चित ही है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, सबका बहुत ज्यादा धन्यवाद। माफी चाहूंगा जय अंकल, कई बार मैं ज्वाइन नहीं कर पाता हूँ, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स है मैं नहीं कर पाता हूँ कई बार। तो मैं तो सबसे ही माफी मांगता हूँ। जैसे जब गुरुजी चाहें तो वो हाजिरी लगवा देते हैं, लेकिन आप सबसे मैं बिल्कुल। माफी जय गुरु जी। अंकल, पंकज अंकल, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत ब्लिसफुल डिवाइन जर्नी आपने शेयर की, थैंक यू। और मैं आपकी बात को इंडोर्स करता हूँ उषा आंटी के लिए। और मैं उषा आंटी को भी कई बार कह चुका हूँ कि उषा आंटी आप इतना प्यारा बोलती हैं, इतना सुरीला बोलती हैं कि गुरु परिवार में मैं तो इनको बोलता हूँ गुरु परिवार की कोकिला हैं, सच्ची। कोकिला मैं है, कई बार सीरियसली बहुत मिठास है, बहुत मिठास मैं तो उषा आंटी को कई बार फोन पे बोल चुका हूँ कि आंटी आप जी तो गुरु परिवार की कोकिला के रूप में ही जानी जाती हो, सच्ची। और जी हमारे मल्टीलिंगुअल और पंकज अंकल, हमारे मल्टीलिंगुअल ग्रुप का कोई भी इवेंट बिना उषा सिंह आंटी के स्टार्ट नहीं होता और संपन्न नहीं होता, सच्ची, बिना इनके। अंकल प्लीज प्लीज अंकल प्लीज मुझे धरती पे ही रहने दीजिए। मैं अपने कानों को हाथ लगाती हूँ गुरुजी जय के गुरु जी। चरणों में बैठ करके कि बस गुरुजी ये आप लोगों का बड़प्पन है और प्यार है जो ऐसे बोल रहे हैं। हम सारे कुछ भी नहीं है, हम लोग धूल भी नहीं है। गुरुजी जो कहलाते हैं, जैसे बोलते हैं वैसे ही, जैसे अंकल ने कहा एवरीथिंग, हमारी डोर तो उनके हाथ में, जिधर ले जाते हैं जिधर बुलवाते हैं वो खुद ही जानते हैं। क्योंकि कोई कुछ समझ पहले से जो गुरु जी से जुड़े उनको मालूम है कि हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं ना, हम किस करने के लायक हैं। दिस इज ऑल गुरु जी गुरु जी गुरु जी। वो आप लोगों का प्रेम है जो सब करा रहे हैं, सबको साथ में रख करके प्यार से। और ये गुरु जी का प्यार है, देखिए आपका भी प्यार है, नई संगत का प्यार कितना है जो बगैर देखिए गुरु जी से जुड़े हुए हैं। मैं तो उनके चरण छूती हूँ कि मतलब वो हम लोगों से भी महान है कि बगैर देखे बगैर जाने इतना समय दे रहे हैं, इतने प्लेटफॉर्म हैं, इतना सुनते हैं लोग। तो ये बहुत बड़प्पन है आप लोगों का, हम लोग तो कुछ भी नहीं है। अंकल थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स अंकल। जय गुरु जी। थैंक यू एवरीवन। जब आपको ध्यान होगा, जब गुरुजी ने शरीर छोड़ा उसके बाद थोड़ा सा संगत किस तरह से हो गई थी। हम खैर वहीं थे उस दिन 31 मई को, वहीं थे। फिर अगले दिन जो गुरुजी का वो संस्कार सारा कुछ हुआ, हम वहीं पे थे उस दिन। और गुरुजी ने वो बुलाया भी था अपने ढंग से, एक हफ्ता पहले भी बुलाया था 25 मई को। वो उस दिन बहुत सारी बातें भी की, खैर वो काफी लंबा हो जाएगा। तो उसके बाद के क्या हुआ कि क्या करें क्या ना करें, लेकिन जब हमने नई संगत को जुड़ते हुए देखना शुरू किया कुछ एक महीने के बाद, बड़ा मंदिर खुला और वहां आने शुरू हुए, क्योंकि पहले बहुत कम थे। तो आप देखिए, मेरी आंखों में, मैं और डॉक्टर पुनीत होते देख देख के संगत को इतनी खुशी होती थी, नई संगत को आंखों से आंसू आते थे, हम रोते थे। इतनी खुशी होती थी कि हमारे गुरुजी के पास आ रहे हैं, देखो कितने लोग आने लगे हैं, देखो वो भी आ रहा है, देखो ये भी आ रहा है, इतनी भीड़ होने लगी। हमें खुशी होती थी और एक वो जोश भी रहता था कि हमारे गुरुजी के पास देखो कितने आ रहे हैं यार, सारे आने लग गए। नई संगत को देख देख के आंसू निकलते थे, मजा आता था कि वो खुशी के आंसू कि गुरुजी के पास इतने लोग आने लग गए हैं। और आज तो फिर देख ही रहे हैं सारे कहाँ पहुंच गए। गुरु जी इज अवर लाइफ लाइन। जी, गुरु जी इज अवर लाइफ लाइन। बिना गुरु जी के तो हमारा एक क्षण भी नहीं बीत सकता। बिल्कुल जय गुरु जी। थैंक यू अंकल, थैंक यू आंटी, थैंक यू जय गुरु गुरु। परिवार। थैंक परिवार यू। आज ने आपके सत्संग सुन के आप दोनों की। ओवर टू यू एकता, ओवर टू यू संध्या आंटी। शुक्राना भजन प्लीज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। किस किस गल दा शुक्राना करा मैं गुरु जी। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਚੂਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਦਾ, ਐਨ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਪਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਰ ਉਠਾ ਕੇ ਜੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਏ ਮਾਇਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਨ ਸਭ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਣਾ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਸੀ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋ, ਸਤਸੰਗ, ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਦਿਓ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਸਾਹ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, ਹਰ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਜਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਦੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਬਸ ਇਹੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। शुक्राना महाराज, आज्ञा मालिक, आज्ञा संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना सर्वत का भला आज्ञा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनुचम शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना पंकजन गुरु जी।